बोले रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हाँ, एकादशी सत्संग प्रारंभ होने को है, अतः सभी प्रेमी भक्तगण सत्संग में पधारें और रामायण का आनंद लें। और रामायण का हमारा प्रसंग है अयोध्या कांड, दोहा नंबर 140 से आगे। सुमिरत राम तजय जन, तृण सन बिसे बिलास। राम प्रिया जग जनन सिय, कछु न आचरज तासु। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए ये भोग विलास का त्याग कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सिय लखन जी विधि सुख लहई, सोई रघुनाथ करई सोई कहीं। कहीं पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर उनको सुनते हैं। जब जब राम अवध सुध करही, तब तब मारि बिलोचन भरही। सुमिर मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके रोने लगते हैं। कृपा सिंधु प्रभु हो ही दुखारी, धीरज धरहि को सम विचारी। लक्ष्य लखनु विकल होई जाई, जिम पुरुषई अनुसर परछाई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के सामने ही चेष्टा करती है, जैसे मनुष्य की परछाई मान लीजिए उसके साथ में जैसा मनुष्य करता है वैसी चेष्टा करती है, उसी प्रकार से लक्ष्मण जी और सीता जी भी राम जी का अनुसरण करते हैं। राम जी दुखी हैं तो सीता और लक्ष्मण भी दुखी हैं। प्रिया बंधु गति लख रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उरचंदन। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुन सुख लहि लखन और सीता।
तब धीर, कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिम बासव वस अमरपुर सची जयंत समेत। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ गिर बिहारी। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्ण कुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। हे जुग वही प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वही लखन सिय रघुवीर ही, जिम अविवेकी पुरुष शरीर ही। ए विद प्रभु मन बसई सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहे राम बन गबन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवधि जिम आवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पल के नेत्रों की, नेत्र गोलकों की सुरक्षा करते हैं, उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण जी की साल संभाल करते हैं। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी की, अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी रामचंद्र जी की, आपस में तीनों एक दूसरे की सेवा में तत्पर हैं। ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए हैं वो कथा मैं आगे कहता हूँ। जब राम, सीता, लक्ष्मण वन को चले गए, उसके बाद में सुमंत्र जी वापस अयोध्या में लौटे हैं। फिर उन साधु प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सी आई। मंत्री बिकल विलोकन साधु, कहे न जाए जस भयउ विषादु। राम राम सिय लखन पुकारी, परे उधरन तल व्याकुल भारी। देख दखिन दिश है नाई, जन्म न पंख विहग अकुलाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर उन साधु प्रभु पहुँचाई। प्रभु
श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा तो आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखा। निषाद को जैसा दुख हुआ वो कहा नहीं जाता है। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीता हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर के धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख करके हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं तृण चरही न पियहि जल, मोचई लोचन बार। व्याकुल भये निषाद सब, रघुबर बाज निहार। श्यावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। घोड़े न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आँखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देख करके सब निषाद व्याकुल हो गए। धर धीरज तब कहे निषादु, अब सुमंत्र पर हरहु विषादु। तुम पंडित परमार्थ का ज्ञाता, धरहु धीर लख विमुख विधाता। विविध कथा कहे कहे मृदुवानी, रथ बैठारे हूँ बर वसयानी। सो किस तिल रथ सकई ना की, रघुबर बिरह पीरे और बाकी। चर फराई मग चलहि न घोरे, वन मृग मनऊ आन रथ जोरे। अड़क परई फिर हे नहीं पीछे, राम वियोग बिकल मुख पीछे। जो कह राम लखन वैदेही, करे तहे रही तेहि। बाज बिरह गत कहे के जाति, बिन फन मन के बिकल जही भांति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धीरज धर करके निषाद राज कहने लगे, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। वेदाता को प्रतिकूल जान करके धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सके। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। घोड़े तड़पड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोड़ दिए हों। श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिरते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कोई राम लक्ष्मण और जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हेकर हेकर करके उसी तरफ प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है।
ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयो निषाद विषाद वस देखत सचिव तुरंग, बोल सुसेवक चार तब दिए सारथी संग। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंत्री और घोड़ों की ये दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुला करके सारथी के साथ कर दिए। गोह सारथी फिर पहुंचाई, मेरा हूँ विषाद बरन नहीं जाई। चले अवध ले रथ निषादा, होए छन ही छन मगन विषादा। सोच कुमंत्र विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुवीर विहीना। रैन अंतम अधम शरीर, जस न लयो बिचरत रघुवीर। मैं अजस अग भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। मंद मन अवसर चूका, अजहु न हृदय होते दोई टूका। निज हाथ धुन पछताई, मनो कृपन धन राशि गवाई। मृदमान बर वीर कहाई, चले ओ समर जन सुमट पराई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निषाद राज गुहु सारथी सुमंत्र जी को सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और उसके दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों निषाद रथ लेकर के अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख करके वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते हैं। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। धिग जीवन रघुवीर विहीना, भगवान के बिना ये जीवन धिक्कार है। आखिर ये अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं, क्योंकि इस अधम शरीर को तो नष्ट हो जाना है। जब इस अधम शरीर से मैंने श्री राम जी का स्मरण नहीं किया, ईश्वर को स्थान नहीं दिया, तो इस अधम शरीर का बनेगा क्या। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों प्राप्त नहीं कर लिया। यानी सुमंत जी कह रहे हैं कि धिग जीवन रघुवीर विहीना, मेरा यह शरीर भगवान श्री राम के बिना छूट क्यों नहीं गया। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं। नीच मन बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का माना पहनकर
और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से पीठ दिखा करके भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजात, जिम धोखे मदपान कर सच भी सोचते भांति। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता और साधु सम्मत आचरण वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण मान लीजिए धोखे से मदिरा पी ले, यानी ऐसा उच्च कुल का आदमी, विवेकशील विद्वान साधु सम्मत आचरण करने वाला उत्तम जाति का ऐसा कोई ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछताए, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं, पछता रहे हैं कि मेरे साथ में ये क्या घटना घट गई, अब मैं क्या करूं। जिम कुलीन तिया साधु सयानी, पति देवता करम मनवानी। रहे करम मस पर हरे नाहू, सच महने तिम दारुण दाहू। लोचन सजल दीठिल भई थोरी, सुनई न श्रवण विकल मते भोरी। सूखई अधर लागे मोहलाटी, जीव न जाई मोर अवध कपाटी। विवरण भयऊ न जाई निहारी, मानस मनऊ पिता में तारी। आन गलान विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिम पापी। बचन न आब न पछताई, अवध का में देखब जाई। राम रहित रथ देखी जोई, सकुच ही मोहि विलोकत सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे किसी उत्तम कुल वाली, जिम कुलीन तिय साधु सयानी, किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़ करके पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसा भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में संताप हो रहा है राम के बिछुड़ने का। और लोचन सजल डीठ बई थोरी, नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ रहा है। व्याकुल हुई बुद्धि यानी बेठिकाने हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुँह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। कौन सी अवधि? 14 वर्ष बाद श्री राम जी वापस आएंगे। 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे। वही आशा
प्राणों के निकलने में बाधा उत्पन्न कर रही है, रुकावट डाल रही है, वरना तो प्राण निकल जाते। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया। ये एक भक्त के लक्षण तुलसीदास जी कथा के साथ साथ समझाते हैं कि एक भक्त का कैसा स्वभाव होता है, कैसा आचरण होता है, कैसा प्रेम होता है, कितनी श्रद्धा होती है, कैसा भाव भगवान के प्रति होता है। तो सुमंत्र यहाँ पर एक भक्त हैं और भगवान श्री राम उनके परमात्मा हैं। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया। जो देखा नहीं जाता ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो, माता पिता की इन्होंने हत्या कर दी हो। राम जी के राम जी के बिछुड़ने का इतना दुख, ऐसा दुख, उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो, मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर के क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य अयोध्या, राम जी से शून्य रथ को मैं अयोध्या में कैसे ले जाऊंगा। मुझे देखने में संकोच यानी हर कोई करेगा, अर्थात मेरा मोह कोई देखना पसंद नहीं करेगा कि सुमंत्र रथ में राम को, सीता को, लक्ष्मण को बिठा करके ले गया और जंगल में छोड़ के आ गया। और पश्चाताप कर रहे हैं सुमंत्र जी। धाय पूछियई मोहि जब बिकल नगर नर नार, उतर देव में समई तब हृदय वज्र बैठार। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़ करके मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। कैसे उत्तर दूंगा, क्या उत्तर दूंगा कि मैं राम को वन में छोड़ करके वापस आ गया। पूछिए दीन दुखित सब माता, कहब काम में तिनहि विधाता। पूछी जबई लखन में तारी, कहियऊँ कवन सदेश सुखारी। राम जनन जब आई धाई, सुमरे माछु जिम धेन लवाई। पूछत उतर देनु में तेहि, देवन राम लखन में देहि। जेहि पूछी तेहि उतर देवा, जाय अवध अब यह सुख लेवा। पूछे जवाई राहो दुख दीना, जवन जासु रघुनाथ दीना। देहु उतर कौन मोलाई, आयऊँ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम सदेशु, तृणय तन पर हरि नरेशु। श्री राम जय राम जय जय राम। सुमंत्र जी कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि पूछिए दीन दुखित जब सब माता। राम जी को जाने का, राम जी को वन में जाने का सबसे बड़ा दुख
सबसे अधिक दुख किसको था? माताओं को दुख था। कैकेयी को तो दुख नहीं था, लेकिन माता कौशल्या सुमित्रा को बहुत दुख था। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा? जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश कहूँगा? राम जनन जब आही धाई, श्री राम की माता जब इस प्रकार दौड़ी दौड़ी आएंगी मेरे पास में, जैसे नई हाल की ब्याई हुई गाय बछड़े को याद कर करके दौड़ी दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें ये उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो ही पूछें तही उत्तर देवा, जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा कि राम वन को गए। मैं अयोध्या जाकर के अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे, तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक वन में पहुंचा आया हूं। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न बिदरे पंकज में बिछुरत प्रीतम नीर, जानत हो मोहे दीन विधि यह जातना शरीर। श्यावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहार। प्रियतम, श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे ये यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यानी इस शरीर से मान लीजिए हमें दुख प्रकट हो रहा है। इस शरीर से हम मनसा वाचा कर्मा शारीरिक मानसिक सामाजिक आर्थिक कोई भी दुख है तो समझना चाहिए कि हम नरक का भोग कर रहे हैं। नरक यानी कि दुख। मान लीजिए हम यहाँ दुखी हैं तो किसी पाप का संस्कार का हमें परिणाम मिला है, और पाप संस्कार कहाँ ले जाते हैं? नरकों की तरफ। नरक का मतलब होता है दुख। यहाँ मान लीजिए कोई भी हमें आपत्ति विपत्ति संकट, कैसा भी संकट, चाहे वो मानसिक ही दुख हो, और दुख तो मानसिक ही सबसे अधिक पीड़ादायी होता है। शारीरिक मान लीजिए कोई भारी बीमारी हो तो दवाई से सही हो जाती है, लेकिन जो मानसिक चोट लगी हुई होती है, मानसिक जो दुख होता है वो निकलता नहीं है, जीवन पर्यंत नहीं निकलता है ऐसा दुख। इसलिए दुख का मतलब होता है नरक, नरकों की यातना। पापी जीवों को नरक भोगने से के लिए जो मिलता है यातना शरीर। सुमंत जी कह रहे हैं कि राम जी के वियोग का उसी प्रकार से मुझे दुख है और यही नरक है। जब राम जी का वियोग हो जाए, राम जी के वियोग में हमें जीना पड़े, इसी को तो नरक कहते हैं। भगवान के वियोग में जो जीवन है वो जीवन नहीं है, वो जीवन पशुवत जीवन है। ऐसा समझो कि हमने जीवन प्राप्त करके कोई मनुष्य जन्म का लाभ प्राप्त नहीं किया, हमने पशुवत जीवन जिया, इस मनुष्य शरीर का कोई लाभ नहीं लिया। यही विध करत पंथ पछतावा, तमसा तीर तुरत रथ आवा।
सारा, रे पाए पर निकल विसारा। बैठत नगर सच बस को चाही, जन मारे से गुरु बावन गाई। बैठ बिटप तर दिवस गमारा, सांझ समय तब अवसर पावा। अवध प्रवेश कीन अधियारे, बैठ भवन रथ राख द्वारे। जिन जिन समाचार सुन पाए, भूपे द्वार रथ देखन आए। रथ पहचान विकल लखी घोरे, गरई गात जिम आतत ओरे। नगर नार नर व्याकुल कैसे, निगटत नीर नीरगन जैसे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों में पड़कर लौटे। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार करके आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठ करके बिताया। जब संध्या हुई तो मौका देख करके अयोध्या में प्रवेश किया। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में जब प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुस गए। जिन जिन लोगों ने ये समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए हैं। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण होते जा रहे हैं जैसे घाम में ओले, धूप में जैसे ओले गल जाते हैं। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुनत सब विकल भयो रनिवास। भवन भयंकर लागते मानव प्रेत निवास। श्यावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। तुलसीदास जी के एक एक शब्द में रहस्य भरे हुए हैं। राम जी की कथा के साथ साथ वो भक्तों को और कुछ भी कहना चाहते हैं। यानी कि सारा रनिवास राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राम जी नहीं है। ये सारा संसार मान लीजिए अयोध्यावासी हैं, और अयोध्या में मान लीजिए जब राम हैं तब तक तो वो अयोध्या है,
और राम नहीं है तो वहाँ कुछ नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा, क्या कहा कि वो स्थान शमशान जैसा है। कौन सा स्थान जहाँ राम नहीं है? वो मनुष्य, उस मनुष्य का हृदय बिल्कुल शून्य है। जिस हृदय में, जिस मनुष्य के मन में राम जी की भक्ति नहीं बसी हो, वो स्थान शून्य है, वो स्थान शमशान के समान है। राम है तो सर्वस्व है, सब कुछ है। परमात्मा है तो सब कुछ है। और परमात्मा के बिना जीवन में अंधेरा है। अति आरती सब पूछई रानी, उतर न आब बिकल भैवानी। सुनई ना श्रवण नैन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ नप ते बूझा। दास दीख सतम बिकलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई। जाय सुमंत्र दिख कस राजा, अभी रहते जन चंद विराजा। आसन शयन विभूषण हीरा, पर भूमि तल निपट मलीना। ले उदास सोच ए भांति, सुरपुर ते जन खसू जजाति। लेत सोच भर छिन छिन छाती, जन जर पंख पर संपाती। राम राम कह राम सनेही, राम राम कह राम सनेही। पुन कह राम लखन बह देही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अत्यारत सब पूछई रानी, अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं सूझता है कि मैं क्या कहूं। उनकी वाणी रुक गई, विकल हो गई। न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लेवा करके ले गईं। सुमंत्र ने जाकर के वहाँ राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। राजा आसन सैया आभूषणों से रहित है, ना तो सिंहासन पर विराजमान है, न सैया पर ही हैं, जमीन पर बैठे हुए, आभूषणों से रहित। राज से जो आभूषण होते हैं एक भी नहीं है। बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए लंबी सांसें लेकर ऐसे सोच रहे हैं, सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिर कर के सोच कर रहे हों। राजा क्षण क्षण में सोच से उनकी छाती भर आती है। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम 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 राम, हाय स्नेही
हे प्यारे, हे राम कहते हैं, फिर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी कहने लगते हैं। देख सचिव जी जय जीव कहे, कीन्हु दंड प्रणाम। सुनत उठ्यो व्याकुल नृपति, कहूँ सुमंत्र कह राम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंत्री ने देख करके जयजीव कह करके दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर के खड़े हो गए और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है, कहाँ है मेरे राम। भूपो सुमंत्र लीन उर लाई, बूढ़त कछु आधार जन पाई। सहित स्नेह निकट बैठारे, पूछत राम नैन भरे वारे। राम कुशल कहूँ सखा स्नेही, कहा रघुनाथ लखन बैरी। आने फेर की बनई सिधाए, सुरत सजी में लोचन जल छाए। शोक बेकल पुन पूछ नरेशु, कहूँ सिया राम लखन संदेशु। राम रूप गुण शील स्वभाव, सुमिर सुमिरे उर सोचत राम। राम सुनाए दीन बनवासु, सुन मन भयउ न हरस हरासु। सो सुत बिछोरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भूप सुमंत्र लीन और लाई। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठा करके नेत्रों में जल भर करके राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वो वन को चले गए? ये सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर के राजा फिर पूछने लगे कि सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं कि मैंने राजा होने की बात सुना करके वनवास दे दिया। ये सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? तब मेरे समान बड़ा पापी और कौन होगा? सखा राम सिय लखन जहाँ तहाँ मोहि पहुँचाओ, नहीं तो चाहत चलन अब प्राण कहूँ सत्यभाव। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं
मुझे भी वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब निकलना चाहते हैं, मेरे प्राण निकल जाएंगे यदि राम लक्ष्मण सीता को मुझे नहीं दिखाया। पुन पुन पूछत मंत्री राम, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊं। करहि सखा कोई बेग उपाऊं, राम लखन सिया नैन दिखाऊं। सचिव धीरे धर कह मृदुवानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम वश होई गोसाई, मरमस रात दिवस की नाई। सुख हर सही जन दुख बिल खाई, दो समुधीर धरई मन माई। धीरज धरऊ विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं कि मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, हे सुमंत्र, तुम तुरंत वही उपाय करो जैसे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आँखों से दिखा दो। वही उपाय करो कि जिससे राम सीता लक्ष्मण के मुझे दर्शन हो। मंत्री धीरे धर करके कोमल वाणी से बोले, महाराज आप तो विद्वान हैं, आप तो पंडित हैं, ज्ञानी हैं। हे देव सूरवीर, आप तो सूरवीर और उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सुख दुख के सुख दुख भोग हानि लाभ प्रिय अप्रिय का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस हो जाते हैं। कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी जन्म होता है, कभी मरण होता है, कभी हानि होती है, कभी लाभ होता है, कभी प्रिय का मिलन होता है, कभी प्रिय का बिछुड़ना होता है। ये सब काल कर्म के अधीन होते हैं, दिन रात की तरह आते हैं और चले जाते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर वीर विवेकी पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। दुख आने पर वो गिलानी नहीं करते हैं, सुख आने पर वो अहंकार यानी फूलते नहीं हैं, हर्षित नहीं होते। वो सदैव सुख और दुख में समान बने रहते हैं। जब दुख आता है तो सोचते हैं कि हमारे कोई पाप का परिणाम होगा, हमने कोई पाप कर्म किया होगा, दुख आया और निकल गया। जब कोई सुख आता है तो वो सोचते हैं कि हमारे कोई पुण्य का परिणाम है, कोई पुण्य उदित हुआ है इसलिए सुख आया है। इसलिए सुख में ज़्यादा अहंकार न करें, हर्षित ना हो। अतः आप तो विवेकवान हैं, हे महाराज धैर्य धारण करो और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम मास तमसा भयऊ, दूसर सुरसर तीर। नहाय रहे जल पान करी, सिय समेत दो वीर। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। ध्रुव दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी का पहला निवास, पहला मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा सुरसर तीर, दूसरा हुआ गंगा जी के किनारे पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पी करके ही रहे।
आज का रामायण का प्रसंग दोहा नंबर अयोध्या कांड दोहा नंबर 150 तक। इससे आगे का प्रसंग अगली एकादशी को, और रामायण का प्रसंग यहीं विराम देते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।